1969 जनवरी में विजय भाई जो हमारे दिल्ली में ही शक्ति नगर में भी वो भी अपना ज्ञान योग की स्टडी करते थे, ओशनोलॉजिस्ट थे। उनको आगे की स्टडी के लिए फर्दर जब सोवियत यूनियन से ऑफ़र आया तो उन्होंने जगदीश भाई साहब से बात की, दादी जी से बात की कि मैं तो ज्ञान योग के बिना कहीं नहीं रह सकता हूँ, परिवार के बिना भी नहीं रह सकता हूँ, मुझे ईश्वरीय परिवार चाहिए, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ ही करूँगा अपना सब जॉब। तो दादी जी ने बोला कि नहीं, परिवार आपके साथ जाएगा, आप दादी को हर हफ्ता लेटर लिखना, दादी आपको याद करेगी, आपको मदद मिलेगी, बाबा आपके साथ है, आपको जाना है, क्योंकि वहाँ अभी तक कोई भी सेवा नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, आपके जाने से वहाँ पर सेवा होगी, तो आपको ज़रूर जाना है। तो चलो ये सब डिसाइड हो गया। अब जब जाने का समय था, मैं उस समय मुजफ्फरनगर में आ चुकी थी, तो मालूम पड़ा अब जब घर से कोई जाते हैं तो विदाई देते हैं ना, तो विदाई में कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी होता है। अब दूर बैठे क्या गिफ्ट भेजेंगे, तो ये तो पता पड़ गया कि रशिया जा रहे हैं। तो मैंने 7 दिन के अंदर सुबह शाम लगा करके जितना समझ में मुझे याद रहा था, क्योंकि कोर्स किए हुए भी ऑलरेडी 4 साल बीत चुके थे और उस 4 साल के अंदर जो भी सीखा सिखाया था वो लगभग जा ही रहा था, रशियन लैंग्वेज भी थोड़ी मर्ज होती जा रही थी। तो फिर भी कोशिश की सब किताबें इकट्ठी करके उस साप्ताहिक पाठ्यक्रम जो था वो सारा 1 to all ट्रांसलेट किया, हैंड रिटन। उसके चित्र भी कॉपी उसमें कराए, ज़ेरॉक्स कराए, पैक बनाया, तो जैसे कि एक रशियन में 7 दिन की कोर्स की हैंडबुक मैनुअल तैयार हो गया। और फिर अब वो पहुँचे कैसे, क्योंकि उनको एक ही दिन में जाना है रशिया और पोस्ट भी नहीं जाती। अब मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सेंटर है। तो मैं बस स्टेशन गई, वहाँ पर ड्राइवर को बहुत प्यार से समझाया कि मेरा भाई है वो जा रहा है और मुझे ये गिफ्ट ज़रूर देना है, आप इसको सिर्फ दिल्ली के बस स्टेशन पर पहुँचा दीजिए, ऑल इंडिया बस स्टेशन जो वहाँ पर है, तो वहाँ से वो ले लेंगे। तो वो तो पहले तो देखता रह गया, क्योंकि ऐसा काम तो उनको कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ इसको ज़रूर जाना है, क्योंकि वो विदेश जा रहा है। कहते ठीक है, लेकिन आप ये देख लेना हम वहाँ रुकते नहीं हैं, जैसे ही हम पहुँचे उस टाइम आपका व्यक्ति पहुँच जाना चाहिए। ओके, तो वहाँ मैसेज दिया दिल्ली में, फिर भाई साहब ने किसी व्यक्ति को भिजवाया और वो बुक लेकर गए, और विजय भाई के एयरपोर्ट जाने से पहले ये उनको बुक हाथ में मिली, तो उन्होंने उसको लगेज में नहीं डाला, ये जो हैंड डायरी थी हाथ में ही रखा। और जब उसको पढ़ना शुरू किया एयरपोर्ट पे और फ्लाइट में जब वो खोल के बैठे तो वो तो रशियन में थी, उनको तो कुछ उसमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनके साथ में जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने जब ये पढ़ा हेड टाइटल हु एम आई, तो उसको एकदम से आया अंदर में कि ये मुझे पढ़ना चाहिए, ये जो इसके पास है। बोला ये मैं पढ़ सकता हूँ, तो उसने पढ़ा और एक के बाद एक पढ़ते पढ़ते पूरा, फिर इतना खुश हुआ कि ये तो इतनी अच्छी ज्ञान है, हमने तो कभी इस ज्ञान के बारे में सुना नहीं, क्या हमें और बताओ, या क्या ये मुझे दे सकते हो। तो ये भगवान ने अपने बच्चों को अपना अता पता देने के लिए ये जो ज्ञान कि बच्चे आप कौन हो, ये जो धरती पर लाए हैं ये बूंद, उसी के द्वारा ही पूरे विश्व में उनका संदेश पहुंचा है। सिंपल सी बात, कोई सारा ज्ञान मुरलियों का तो अभी ज्ञान नहीं था, सिंपल सी बात, आप कौन हो। तो उसने ही आत्मा के अंदर में उस चेतना को जो टच किया, तो बहुत सुन के अच्छा लगा। उन्होंने फिर भाई साहब को बोला, भाई साहब ये तो रशियन में था सारा, और वो एक व्यक्ति ने जिसने पढ़ा उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर भाई साहब ने भी अंदर में इस प्लान को पक्का किया कि इनको भेजना है। तो पासपोर्ट बना। फिर मार्च में 1990 में
क्योंकि 1989 में फिर विजय भाई ने निमंत्रण भेजा तो चक्रधारी दीदी पहले पहले वहाँ पहुँचे और 3 मास तक बहुत अच्छी सभाएं हुई, रिस्पांस बहुत अच्छा था, लोगों को ये बातें पहली बार सुनने को मिल रही थी। फिर उनके बाद सुधा दीदी का पासपोर्ट बना हुआ था, फिर वो गई 3 मास के लिए, फिर तब तक मेरा बन गया और जब मैं पहुंची तो फिर मेरा जो रहना हुआ वो पूरा 1 साल, क्योंकि चक्रधारी दीदी भी 3 मास तक रह के गई, फिर सुधा दीदी 3 मास तक रह के गई, क्योंकि तब तक उतना ही वीज़ा बनता था। लेकिन मैं भाषा के कारण कोशिश करके इधर उधर हमने ऐसा किया कि वहीं रह के एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि आने जाने में भी टिकट बहुत खर्च होता है। तो एक और वंडर, उन्होंने अच्छी तरह से हमारा आगे का पूरा 1 साल तक का एक्सटेंशन कर दिया। तो लगातार रहने से और भाषा के कारण वो जो ज्ञान योग की क्लासेस चलनी थी वो काफ़ी सिस्टम बन गया उसके अंदर। तो विदाई जब दी जा रही थी रशिया जाने के लिए तो सब बहुत प्यार से अपने हमारे घर से भी, लौकी घर से भी माता पिता भाई बहन सब आए थे और फूल मालाएं, प्यार भी मिल रहा था। अब उस समय सिर्फ इस शरीर की उम्र 25 साल थी और जो अनुभव मुजफ्फरनगर में हुआ, उत्तम नगर में हुआ, राजौरी गार्डन में हुआ, ऐसे लग रहा था बाबा ये भर के इतने थोड़े से समय में इतना सब कुछ उसने कराया, इतना अपना को प्रत्यक्ष कराया आत्मा के सामने, तो शायद इस सेवा के लिए वो तैयारी करा रहा था। लेकिन विदाई के समय फादर को जब बुलाया गया, जगदीश भाई साहब ने कहा देखो आपकी बेटी जा रही है, तो वो बोले मेरी बेटी थोड़ी ही है, ये तो आत्मा है, भगवान की बच्ची। फिर वो रो पड़े, माइक के सामने रो पड़े, चुप ही ना हो। फिर कैसे करके भाई साहब जैसे प्यार से सबको करते हैं उन्होंने ऐसे थपथपाया, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि देखो मैं ज्ञान में था, मैं ज्ञान समझता था, फिर भी मैंने देह अभिमान में आकर के ये समझा मेरी बेटी है और इसको मैंने रावण की बेटी का टाइटल दिया और मैं इसको काली कपड़े डालने वाली बोलता था। मैं समझता था ये तो बिल्कुल कुछ किसी काम की नहीं है, लेकिन ये तो भगवान की बच्ची थी। भगवान ने मुझे एक ट्रस्टी की तरह बस इसको तैयार करने के लिए मेरे पास भेजा था, इसको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने के लिए मेरे पास भेजा था और मैं अपनी बच्ची समझ के इस पे अधिकार रख के इसको डांटा भी मैंने, इसको दुखी भी किया, रोते जाएं कि अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि इसको किस लिए भगवान रशियन सिखा रहा था, क्योंकि उन्होंने तो स्कॉलरशिप फाड़ दी थी ना। तो फिर मैंने बोला देखिए इसलिए तो फाड़ी आपने, आपको बाबा ने निमित्त बनाया, क्योंकि उस समय अगर मैं चली जाती रशिया तो ना ज्ञान में आती, ना कुछ मेरा जीवन परिवर्तन होता, तो मुझे ऐसे तो जाना नहीं था। तो इस बाप का प्लान ही और था। तो बस मतलब बहुत सुंदर दृश्य था वो विदाई का। और भाई साहब खुद एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए और कुछ हमारे शुभ चिंतक जो होते हैं ब्राह्मण परिवार में, जिनको काफ़ी अच्छा शौक होता है दुनिया भर की न्यूज़ रखने का, तो वो भी कान में कुछ ना कुछ डालते रहे। देखो संतोष बहन, आप ना कोशिश करके वहाँ भगवान का नाम मत लेना, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री में भगवान का जो नाम लेता है वो जेल में चला जाता है। तो मैं सोचूं अगर मुझे भगवान का नाम नहीं लेना तो मैं जा किस ले रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद भेज रहा है भगवान, तो कुछ भी कार्य उसको जो कराना है वो कराएगा। एनीवे, पहुँचे वहाँ पर।